हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जहां पर हम लोग गणित के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सूत्रों को समझेंगे और उसकी ट्रिक को भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध रहेंगी, जिससे आप लोग आने वाली सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि आप लोगों को गणित में वास्तव में दिक्कतें होती होंगी, लेकिन आज के बाद जो ये प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर करने में सफल रहेंगे, जो कि आप लोगों को सफलता प्रदान करने में बहुत सहायक रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन की, और आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक धैर्य से देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे और गणित को आसानी तरीके से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 1, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो मूलधन क्या है? तो यहां पर जो हमको दिया है कि पहले तो दर दी है, क्या दिया है? दर दिया है। वो कितना दिया है? 10% दिया है, और 5 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का जो ब्याज है वो कितना दिया है? 150 वर्ष। तो 5 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज दिया है वो 150 दिया है। क्लियर है? 2 वर्ष का ब्याज 150 दिया है, तो हमें निकालना है मूलधन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? क्या 750 हो जाएगा? क्या 500 हो जाएगा? 900 हो जाएगा? या फिर 720 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखेंगे कि जो होता है साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज को कहते हैं एसआई। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन P इंटू आर, यानी कि रेट, गुणे समय यानी कि T अपॉन में हो जाएगा 100। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो साधारण ब्याज कितना मिला है? तो आपको पता है 150 रुपये, तो एसआई की जगह रखेंगे 150 रुपये। मूलधन जो P है ये मिला नहीं है, पता नहीं है हम लोगों को, तो यही हमें निकालना है। रेट कितनी है? तो आप कहेंगे 10%। और समय कितना? यहाँ 7 वर्ष और 5 वर्ष दिया, यानी कि इनके बीच का जो अंतर दिया है वो 150 दिया है। तो समय कितना? तो 2 वर्ष में मिला है 150। गुणे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 100। बात समझ पा रहे हैं? ओके। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि ये जो 100 है ये 150 के साथ आएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 100 बराबर में लिखेंगे P, और जो P के साथ ये 10 गुणे 20 लिखा, ये यहाँ हो जाएगा बटे में। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? देखो कितना हो गया, ये 10 गुणे 20 कितना हो जाएगा? तो ये आप कहेंगे 20 हो जाएगा, या यूं ही लिखा रहने देंगे। तो 10 दसावन 100, और 2 गुणे 2 से 10 को भाग करेंगे तो आएगा 5, और 15 अपने 75, और 0 7, तो कितना आ गया? P बराबर आ गया 750 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया है। उम्मीद करता हूं आपने इसे ठीक से समझ लिया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्या आपको बेहतर समझ में आ रहा है? देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, कहा है एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया तथा 160 रुपये में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो आप बताएंगे कि अगर कोई वस्तु 180 रुपये में खरीदते हो और उसको 160 रुपये में बेच दोगे, तो क्या होगा? घाटा होगा या फायदा? तो आप कहेंगे घाटा हो जाएगा, यानी कि हानि हो जाएगी। कितने रुपए की? तो 20 रुपये की, यानी कि हानि हो रही। तो हमें क्या निकालना होगा? हानि प्रतिशत। तो इसको कैसे निकालते हैं? हानि प्रतिशत निकालेंगे तो लिखेंगे हानि गुणे 100, ये फॉर्मूला है। हानि गुणे 100 बटे में क्या होगा? मूल मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। कितने में खरीदा आपने? तो आप कहेंगे 180 में, तो यही तो क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा। तो हम लोग फिर से लिखेंगे हानि प्रतिशत, और यहाँ सभी मान रख देंगे। तो हानि कितनी? तो 20 रुपये की, तो हानि की जगह 20 गुणे 100 है। क्रय मूल्य कितना? तो आप कहेंगे 180। बात समझ पा रहे हैं? 180।
अब 20 से 180 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि क्या बनेगा 100/9। अब देखो 100 को जब 9 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 को 9 से भाग करोगे तो 9 11 में 99, ठीक, हासिल शेष कितना बचा 1। तो जिससे भाग किया जाता है वो लिखा जाता है नीचे, तो जिससे भाग किया गया उसको लिखेंगे नीचे 9, ठीक है। जिस भागफल आया वो लिखेंगे यहाँ पे 11, और शेषफल कितना 1 उसको लिखेंगे ये से। तो 11 सही 1/9। तो ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिक्कत हो गई है तो इसका ऑप्शन लिखेंगे 11 सही 1/9% हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। विकल्प थोड़ा सा मिसमैच हो गए हैं तो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 3, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का मूल्य 225 रुपये है। इसमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न होगा कि एक बार लाभ हो रहा है और दूसरी बार घाटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x प्लस वाई प्लस माइनस XY अपॉन में 100। अब देखेंगे कि पहली बार क्या हो रहा है तो आप कहेंगे 20% का लाभ, तो इसको प्लस में लिखेंगे। दूसरी बार क्या हो रहा है 20% की हानि, हानि का मतलब घाटा, घाटा का मतलब माइनस, तो माइनस। फिर कहा है एक बार हानि, एक बार, अगर एक बार हानि है और एक बार लाभ है तो पहले यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 20/20/100। बात समझ पाए हैं। ये प्लस का 20, ये माइनस का 20 कट जाएगा और ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो -2 कितना होगा, तो हो जाएगा -4। -4 हमें क्या दर्शा रहा है, तो घाटा दर्शा रहा है, यानी कि 4% की हानि होगी। बात समझ पाए हैं। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या 224 हो जाएगा, या 223 होगा, 221 होगा, या फिर 225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, देखो लासा गुणे मासा, क्या करेंगे, लासा गुणे मासा बराबर में लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या। बात समझें। लासा कितना है तो आपको दिया है 1989, तो इसको लिखेंगे 1989 गुणे मासा, तो 13 दिया। पहली संख्या कितनी दी है, 117 दी है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो ये मानेंगे x। बात समझ पाए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है 1989 गुणे 13 बराबर में x लिखा है तो x लिखेंगे, और ये 117 आएगा, यहाँ आ जाएगा बटे में 117, ठीक है। अब यहाँ से हम काटेंगे, तो काटेंगे कैसे, 13 नेमा 117 होता है। बात समझ रहे हैं। अब देखो क्या काटेंगे, 9 दूनी 18, ऐसे काट लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और इसका आंसर होगा 221। देखो 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 19 से 18 गया, 1 बचा 8, तो 9 दूनी 18 कट गया, 9 बचा, 9 उतारा, 9 एकम 9, तो कितना आ गया 221। तो जब 9 से भाग करेंगे 1989 को तो ये आएगा 221। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। बात समझ पा रहे हैं, ओके। प्रश्न नंबर 5, एक त्रिभुज के कोणों में 2 3 5 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज इस तरीके की आकृति होती है जिसमें एक कोण, 2 कोण और 3 कोण, माने एक कोण, बी कोण और सी कोण। तो इनका योग होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग होता है 180, ठीक है। बात समझ पाए। तो हमें क्या दिया, अनुपात दिया, यानी कि ये हो सकता है 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 3 5 5 10, यानी कि ये हो जाएगा 10x बराबर 180।
x बराबर लिखेंगे, x का मान निकालना है तो लिखेंगे 180 और ये 10 है, ये आ जाएगा बटे में। तो 0 0 कटेगा तो x का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे 18। यहाँ क्या लिखा है, इसको हमने क्या माना है, 1 को माना है 2x और x का मान 18, तो 2x की जगह रखेंगे 18 तो हो गया 2 गुणे 18। दूसरा क्या है, 3x है, 3 की जगह 18। और तीसरा क्या है, तो ये है 5x, 5 की जगह 5 और x की जगह 18। तो क्या होगा, 2 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा। 18 तिहाई 54 हो जाएगा और 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा। बात समझ पाए हैं? ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 36, 54 और 90। तो ये कोण हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी बेहतर समझा होगा। ये ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि ऑप्शन गलत हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्या 22 दिन हो जाएगा, क्या 12 दिन होगा, 18 दिन या फिर 24 दिन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले क्या दिया है 36 और दिन कितने 18, तो गुणे 18, ठीक है, और बटे में सीधा कर दो 27, हमारा दिन निकल आएंगे कि जो है कितने दिनों में। तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 12 तिया 36, तो कितना 12 गुणे 2 हो जाएगा, कितना 24 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये निकलता कैसे है तो हम ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 इंटू d1 इक्वल में होता है m2 इंटू d2। m1 का मतलब पहले दिए हुए व्यक्तियों की संख्या और d1 का पहले दिए हुए दिनों की संख्या। m2 का मतलब बाद में दी हुए मनुष्यों की संख्या और d2 बाद में दिए हुए दिनों की संख्या। तो m1 कितना दिया है तो आप कहेंगे 36, तो यहाँ रखेंगे 36 गुणे d1 कितना, तो 18 दिया है तो रखेंगे 18। m2 कितना दिया है तो आप कहेंगे 27 और d2 दिया नहीं, यही हमें निकालना है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया है। अब d2 निकालना है तो ये 27 आएगा यहाँ बटे में, यानी कि ये हो जाएगा 36 गुणे 18 बटे में हो जाएगा 27। तो वही फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको कर सकते हैं 9 तिया 27, 9 चौ 36, तिछेक 18, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। तो 24 इक्वल टू d2 यानी कि 24 दिन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प। और उम्मीद करता हूँ आपने इसको बेहतर समझ लिया होगा बहुत ही। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।